नमस्कार। मेरे पास कुछ दर्शकों के प्रश्न आए हैं। उनमें से एक प्रश्न है रेशमा मीना का। वे 24 वर्ष की हैं। उनकी शादी को 4 वर्ष हो गए हैं। उन्होंने अपनी 3-4 समस्याएं बताई हैं। पहली समस्या उन्होंने बताई है कि 4 वर्ष हो गए हैं, अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। दूसरी समस्या उन्होंने बताई है कि पूरे शरीर में गर्मी रहती है, पेशाब भी गर्म आता है। और अगली समस्या उन्होंने बताई है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में खुजली रहती है। तो चलिए मैं एक एक करके उनकी सभी समस्याओं का समाधान बताती हूँ। पहली समस्या उन्होंने बताई कि पूरे शरीर में गर्मी रहती है। बेटे, ये तो बहुत आसान सी बीमारी है और बड़ी आसान सी औषधियाँ हैं इसके लिए। आपको क्या करना है, नीम गिलोय का काढ़ा पिएं सुबह उठ करके खाली पेट। पीने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। 10-12 पत्ते नीम के ले लें और 1 फुट लंबी यानी चाहे 1 बालिश यानी 6 इंच लंबी आप गिलोय ले लें। 1 फुट दोनों समय काम आ जाएगी, सुबह भी और शाम को भी। उसको कूट लें और नीम के पत्ते साथ कूट कर चटनी बना लें। 2 गिलास पानी में डालें, धीमी आंच से पकाएं। पकते पकते जब 1 कप के शेष रह जाए यानी 100 ग्राम के करीब रह जाए, नीचे उतार कर छान लें और जब वह पीने लायक हो जाए खाली पेट उसको पी लें। चाय कॉफ़ी कुछ नहीं आपको पीना है, खाली पेट यही आपको लेनी है। इसके 1 घंटे बाद आप खाना खाएं। इसी तरह से शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले यही काढ़ा पिएं नीम गिलोय का। तरीका वही जो मैंने बताया है, यानी नीम गिलोय को कूट लें और उसका काढ़ा बनाकर पी लें। अगर आप लगातार कुछ दिन इसका प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर की जो उष्णता है बढ़ी हुई वो सब समाप्त हो जाएगी और पानी की मात्रा अधिक कर लें। अगर आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो हमारे यहाँ पर रक्त शोधक की औषधियाँ दी जाती हैं। उनसे शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है और शरीर में किसी भी तरह के अगर विजातीय तत्व बढ़ गए हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं। अब दूसरी समस्या आपकी है कि प्राइवेट पार्ट्स में खुजली का होना। इसके लिए बेटे मैंने एक वीडियो बना रखी है, फिटकरी के पानी से प्रलाक्ष करना यानी धोना। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आप फिटकरी ले लें, उसको किसी कढ़ाई पर या तवे पर डालकर उसकी खील बना लें और उस फिटकरी को भुनी हुई फिटकरी को पानी में उबाल लें। पानी में उबाल कर छान लें और उससे अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोना यानी प्रलाक्ष करना। लगातार इसके प्रयोग से आपका जो इन्फेक्शन है इसकी वजह से जो समस्या हो गई है तो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अगर ये समस्या फिर भी नहीं जाती है और आपकी खुजली लगातार बनी रहती है तो आप शुगर टेस्ट करवा सकते हैं। और तीसरी समस्या आपने जो बताई थी बच्चा पैदा ना होने की। देखो बेटा, इन कारणों से तो मुझे नहीं लगता कि आपको बच्चा नहीं है, ये तो कोई मुझे कारण नहीं लगता है। फिर भी अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो मुझसे आप संपर्क कर लें। आपकी शादी को तो सिर्फ 4 साल हुए हैं, आपकी उम्र बिल्कुल थोड़ी है। मेरे पास तो जिनकी शादी को 15-15 साल हो गए हैं, 12-12 साल हो गए हैं, वो तक भी औषधियाँ लेती हैं और भगवान की कृपा से उनको भी बच्चे हो जाते हैं। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। साथ ही ध्यान रहे आपको कुछ परहेज करने होंगे। अगर आप नीम गिलोय का काढ़ा पी रहे हैं या हमसे रक्त शोधक की औषधियाँ ले रहे हैं तो आपको समुद्री नमक बिल्कुल नहीं खाना है और मीठा भी आपको कम खाना है और सभी तरह की खटाई जैसे इमली है, अमचूर है, आम का अचार है, इन चीज़ों का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों के प्रयोग से भी, इनकी अधिकता से भी ये समस्या आ जाती है। इसलिए इन चीज़ों को आपने छोड़ना होगा। चाय कॉफ़ी को भी आपने छोड़ना होगा। घर का बना हुआ खाना खाना पड़ेगा। और अगर आप इस तरह का घर का बना हुआ खाना खाएंगे, ये सब चीज़ें छोड़ देंगे तो आप बहुत ही जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।